मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का 9 सालों का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय उत्थान का साक्षी रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसमें भ्रष्टाचार पर प्रहार। और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में मनोहर सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 26 अक्टूबर 2014 को प्रदेश के शासन की बागडोर जब पहली बार संभाली थी, उस वक्त हरियाणा में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का नासूर प्रशासन के हर स्तर पर था। आज कहते हुए गर्व है कि आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। हमने नेक नियत और बुलंद इरादों के साथ जनता के अविश्वास को विश्वास में बदला, निराशा को आशा में बदला, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। लोगों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं और एक नया हरियाणा बना है। सीएम ने कहा कि हमने संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए समाज कल्याण के एक नए युग की शुरुआत की है। अब सरकारी सेवाओं, योजनाओं का लाभ घर बैठे मिलने लगा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी 10,000 रुपया रेहड़ी फड़ी वालों को, 52,000 रेहड़ी फड़ी वालों को ये भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से श्रमिकों के लिए भी जो न्यूनतम वेतन है वो हमने, जो 2014 में अकुशल जो थे, जो जिनको क्या कहते हैं अनस्किल्ड का 5640 रुपया था, आज वो अक्टूबर में 10,661 रुपया है, यानी प्राय डबल है। उच्च कुशल जो थे उनका 6,200 था, आज 13,600 है। इसी प्रकार पंजीकृत जो श्रमिक, उनकी बेटी की शादी में जो शगुन था वो भी पहले 51,000 था, बढ़ा करके 1,01,000 किया गया है। एक प्रकार से हर चीज़ डबल से नीचे हमने नहीं रखी है। नारी का सशक्तिकरण का, यानी ये भी एक प्रकार से जो गरीब परिवार हैं उसी के नाते से, और फिर जो नारी के सशक्तिकरण का विषय है, इन चीज़ों को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। आशा वर्कर्स, इनका वेतन, ये जब हम आए थे उस समय सिर्फ वेतन क्या, ये मानदेय 500 रुपया था सिर्फ 2014 में, आज 6100 रुपया किया हमने मानदेय। उसके अलावा उनको अलग से जो उनकी योजनाओं की स्कीमों का जो मिलता है इंसेंटिव, वो अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कई उपलब्धियां हासिल की। घर बैठे 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं सेवाओं का लाभ। बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 किए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,750 रुपए मासिक देश में सर्वाधिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफलतापूर्वक लागू किया गया। जन्म के समय लिंगानुपात 2014 में 871 था, जो आज सुधरकर सितंबर 2023 तक 932 हो चुका है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए कल्याणकारी। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 30 लाख परिवारों को लाभ, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। वहीं सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गाँव में लाल डोरा के भीतर 25 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिंगानुपात 2014 में 871 था, और अभी पिछले महीने का जो डाटा हमारे पास आया है वो 932 आया है। तो इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट जो हुई है, ये भी एक सामाजिक, एक ये कहना चाहिए कि सुधार की तरफ, एक आंदोलन की तरफ ये काम हमने 2014 में 15 में शुरू किया था, और उसके लिए बहुत से विभागों ने काम किया, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, पंचायतें, सब ने काम किया। लेकिन संतोषजनक आज स्थिति है कि 932 का उसका आंकड़ा पहुंचा है, और आगे सुधरे ऐसी हमारी योजना है। जैसा मैंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपया ये सीधा हमने डायरेक्ट डाला है। हर एक एकड़ की फसल की और एंट्री होती है, वरना पता ही नहीं होता था प्लानिंग में, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और होते थे, एग्रीकल्चर के कुछ और होते थे, इरिगेशन के कुछ और होते थे, फसल के आंकड़े ही मिलते नहीं थे। ये जब से ऑनलाइन हुआ 3 साल हो गए, तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए। इतना ही नहीं, 31,41,000 ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया। हरियाणा के 86% गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया। ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5,50,000 टैबलेट्स निःशुल्क वितरित किए गए। विकास की दृष्टि से आज हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला में 2 नए नागरिक हवाई अड्डे बन रहे हैं।
आज हरियाणा के विकास की दशा दिशा पूरी तरह बदल गई है। आज प्रदेश के खेतों में अनाज की भरपूर पैदावार है, किसान खुशहाल हैं, उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और युवा स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।